हमारे बीच है और देखा जाए तो एक समाज से भी पहले है, डॉक्टर बाद में है। आज बाबा साहब की 131वीं जयंती है, देश और दुनिया के लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप खुद यहाँ संसद मार्ग आए हैं बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने। क्या कहेंगे आज जो है? सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों, पूरे विश्व के जो बाबा साहब के नीति को फॉलो करते हैं, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ। क्योंकि ये 2 साल से जो हमारा कोविड चल रहा था, कोविड के बाद सब लोगों में एक जुनून था, सब लोगों में एक ये था कि संसद मार्ग जाना है, क्योंकि मिलना जुलना पिछले 2-2.5 सालों से बंद पड़ा था। तो मैं सभी लोगों को पुनः जो है बधाई देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाबा साहब ने शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए तो काम किया ही किया, इस देश की महिलाओं के लिए भी काम किया। लेकिन आज बाबा साहब की वो बात जो है सत्य सिद्ध होती जा रही है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। 18 मार्च 1956 को आगरा में जब उन्होंने कहा था, तो कहीं ना कहीं उस मूवमेंट को आप खुद एक डॉक्टर हैं, आप चला रहे हैं, लेकिन आप जैसे और लोग अगर इस देश के अंदर पैदा हो जाए, खड़े हो जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक दिन हम इस देश को बहुत में बना पाएंगे? बिल्कुल, आपका कहना सही है, मगर थोड़ी सी मैं इस बात से उतनी सहमति नहीं, शायद अब नहीं रखता हूँ कि जो हम लोग बाबा साहब ने उस समय कहा था, उस समय ज़रूर सत्य था। मगर आज मुझे ये लगता है कि बाबा साहब के मिशन को अगर किसी ने जिंदा रखा हुआ है तो इस देश का पढ़ा लिखा ज़रूर परसेंटेज कम है, मगर पढ़े लिखे लोग जो कर्मचारी वर्ग है उसने ही जिंदा रखा हुआ है। अन्यथा ये मिशन कब का मर गया होता और मारने की कोशिश हो रही है। मगर आज अगर आप ये देख रहे हैं तो ये पढ़ा लिखा जो कर्मचारी वर्ग है, आप देखिए जितने भी स्टॉल लगे हैं ज़्यादातर कर्मचारी वर्ग या उससे जुड़े लोगों का है। तो मैं बहुत ये सहमति नहीं रखता, मगर ये ज़रूरी आप ये आपने सत्य कहा कि अगर सब लोग पढ़े लिखे लोग अगर आ जाएं, इस बात को समझे कि जो जिस ओहदे पे वो बैठे हैं, जो नौकरी उन्होंने हासिल की और वो बाबा साहब के दिए हुए अधिकार की बदौलत हासिल की। मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे बैक टू सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से जो है आप एक काबिल सीट पे पहुँच जाते हैं, कुछ शिक्षा मतलब एक अधिकारी बन जाते हैं, तो क्या आपको नीचे जो आपके नीचे के लोग हैं उनको देखना चाहिए, उनको भी अपने जैसा बनाना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है कि अगर मैं किसी ओहदे पे पहुंच जाऊं, आप किसी ओहदे पे पहुंच जाए, तो हमारे जो नीचे हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तभी ये मिशन, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा और कायम रहेगा। अन्यथा ये मिशन कुछ दिन चलने के बाद फेल हो जाएगा। आपके साथ में नहीं, पहले तो ये गलत है कि मैं पहली बार आया हूँ। मैं पिछले 5-6 साल से लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ, पिछले 5-6 साल से लगातार। फिर इसके बाद में दलित प्रेरणा स्थल भी जाता हूँ मैं। तो ये कहना गलत है कि पहली बार है, बट मैं इसमें कहना ये चाहूँगा कि यहाँ पे जितने बाबा साहब के केवल हमारे दलित समुदाय के ही नहीं थे, जो हमारे यहाँ पे जितने हैं सारे दलित समुदाय से ही हैं। ये सेलिब्रेट करना चाहिए हर कास्ट को, हर आदमी के लिए बाबा साहब ने किया है, महिलाओं के लिए, जनरल लोगों के लिए, सब लोगों की बहुत कुछ किया है। ये अपनी एक सोचने वाली बात है। आज मैंने कई जगह देखा, कई जगह बहुत सारे सरकार ने छुट्टी कर रखी है, गजटेड हॉलीडे कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह संस्थान खोल रखे हैं जानबूझ करके, और ये शो करते हैं कि हम बाबा साहब को जानते ही नहीं हैं। तो ये बड़ा गलत है। क्या आपको नहीं लगता है कि आज के जो लोग हैं वो बाबा साहब को जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं? क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हो कि जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। बाबा साहब की जो प्रतिज्ञाएं हैं और जो बाबा साहब को कई जगह मैंने देखा कि मिक्सअप भी करते हैं। बाबा साहब अलग माइथोलॉजी के थे, लेकिन वहाँ जैसे कावड़ियों के साथ में बाबा साहब का फोटो लगाया जाता है, बाबा साहब को मानते भी हैं और एक तरफ टावल लेने भी जाते हैं। तो दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। तो वो जानते हैं, मतलब बाबा साहब को जानते हैं लेकिन उनकी माइथोलॉजी को नहीं जानते। जिस तरीके से अभी आपने बात की, कावड़ की बात करी, धर्म की बात की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 27 मई मतलब बाबा साहब ने मनुस्मृति को आग लगाई, ठीक है, 25 दिसंबर 1927 को। जी उन्होंने खुद, बाबा साहब ने इस पाखंडवाद का, ब्राह्मणवाद का विरोध किया, उन्होंने इसको नकारा। लेकिन आज भी युवा और हमारे देश की महिलाएं उस तरफ जा रही हैं। अभी नवरात्रे गुजरे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे भी आए जो बढ़ती भी रहे हैं और आज बाबा साहब का गुणगान कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? मेरे विचार से उन्हें जागरूकता की ज़रूरत है और हम लोगों को निरंतर, क्योंकि ये परिवर्तन जो समाज में है एक दिन में नहीं आता है। हम लोग उनको बार बार अगर समझाएंगे तो उनको निश्चित ही समझ आएगा। बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं समझाने में, और मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में समझ में आएगा उनको। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता है कि हमारे लोगों को जो
निचले तबके के लोग हैं या कम एजुकेशन वाले लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको कैडर की आवश्यकता है। उनके घर पे चौपाल पे जाके जो है लोगों को समझाने की जरूरत है। क्या लगता है कि ऐसा कार्य होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गांव के लोग या वैसे तबके लोग आजकल ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। बल्कि हमारे सिटी में जो रह रहे हैं लोग, जो यहाँ पे शहर में रह रहे हैं, उन लोगों में जागरूकता बहुत कम है। गांव के लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता हो गई है आजकल। जागरूकता गांव में बहुत बढ़ गई है। अच्छा, देखा जाए तो हमारा जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे आपने देखा होगा कोई मिनिस्ट्री मीडिया यहाँ नहीं है, जिसको गोदी मीडिया भी हम कहते हैं, लेकिन बहुजन मीडिया निरंतर जो है काफ़ी समय से काम कर रही है। बहुजन मीडिया के लिए अगर कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे फिर? बहुजन मीडिया की वजह से ही अभी जो हम लोगों का जो ये इतना अवेयरनेस है, मैं तो यही कहूँगा इसकी वजह से ही है, अदरवाइज़ ये इतनी अवेयरनेस नहीं होती। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, जो हमारी मीडिया है, जो निरंतर अपनी जो मेहनत कर रही है और इसको आगे प्रचार प्रसार कर रही है। चलिए, आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। थैंक यू। सबसे पहले आप एक वजह बताना चाहूँगा। मेरा नाम नेत्रपाल सिंह है और मैं बिहारी कॉलोनी में निवास करता हूँ। मैं गौतम बुद्ध नगर एसडीएम ऑफिस में छोटा वर्कर हूँ। आज देखा जाए तो यहाँ तमाम मेला लगा हुआ है और देश और दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हैं। मैंने कर दिया। आप खुद यहाँ पे आए हैं, किस वजह से आए उसको बता दीजिए मुझे। देखिए, मैं बाबा साहब को मानता हूँ और बाबा साहब के विचारधारा को मानता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि जहाँ भी बाबा साहब का जो भी फंक्शन होता है, किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन होता है, मैं उनकी विचारधारा को फॉलो करने के लिए मैं हर जगह जाता हूँ। आज देखा जाए तो बाबा साहब का 131वां जन्मदिन है और तमाम देश और दुनिया के लोग उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। 2 साल का पीरियड बड़ा कष्ट में गुजरा, आज आप यहाँ आए तो कुछ सुखद महसूस हो रहा है? लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब अब 2 साल के बाद जो जैसे ही ये आज का मेला लगा है बाबा साहब के जन्मदिन पर, तो लोगों में एक अलग जुनून है। और वो जुनून ऐसा है कि बाबा साहब, क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने बड़े कष्टों में झेले हैं और बाबा साहब को वो जो मानने वाले थे, जो अनुयायी थे, वो बड़ी चिंता में थे कि हम वहाँ क्यों नहीं जा रहे, 2 साल से हम क्यों नहीं जा रहे। आज उन्हें मौका मिला है तो वो अपना सब कुछ छोड़कर, अपना काम धाम सब कुछ छोड़कर वो बाबा साहब के जीवन परिचय की कोई घटना की बात की जाए जिससे आप प्रेरित हुए, तभी कुछ ऐसा वाकया है आपके पास में जिसको आप बता सकें? देखिए, जो बाबा साहब ने वो 18 मार्च 1956 में जो बाबा साहब ने इसमें आगरा में जो फंक्शन में कहा था कि मुझे जो है पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और मैं समझता हूँ उस समय पे जो बाबा साहब ने वो अपना एक्सपीरियंस वो बताया था, और उसमें क्या था कि उस समय बाबा साहब को वाकई में उन लोगों ने धोखा दिया था। लेकिन आज जो ये बीड़ा उठा रखा है, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों ने उठा रखा है। ये बाबा साहब की बात गलत नहीं है कि उन्होंने पढ़े लिखे ने धोखा दिया है, क्योंकि आज भी पढ़े लिखे ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को आज भी धोखा दे रहे हैं। बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों का उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उन्हें आज पता कर, आज बहुत लोग ऐसे हैं जो घरों में सोए हुए हैं, बाबा साहब के किसी भी जयंती या किसी भी फंक्शन को मानने के तैयार नहीं है। बाबा साहब के कभी भी किसी भी चंदे के लिए कोई आदमी जाता है तो वो कहते हैं हम बाबा साहब की चंदा क्यों देंगे, माता का जागरण नहीं कराएंगे हम। तो ऐसे लोग जो बाबा साहब ने पढ़े लिखों के लिए कहा था, वो गलत नहीं कहा था, वो आज भी साबित होता है इस बात को। लेकिन बाबा आज उनके फॉलोवर ज़्यादा हो गए पढ़े लिखे लोग, क्योंकि बाबा साहब को उन्होंने पढ़ा और बाबा साहब को जाना। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।